वक्त बड़ी खबर, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जा चुका है। एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पर मंजूरी लग चुकी है। नाम पर आधिकारिक मुहर और सर्वसम्मति से, यानी किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। इसको लेकर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। और इस वक्त जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो सेंट्रल विस्टा की पहली झलक इस वक्त आप देख रहे हैं। देश के नंबर 1 चैनल पर ऐसा दिखेगा सेंट्रल विस्टा। ये पूरा कैंपस इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली झलक है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ऐसा दिखने वाला है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका शुभारंभ होना है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये पहली झलक दिखा रहे हैं जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इस कैंपस की खूबसूरती देखते ही बन रही है और आम लोगों के लिए अब ये कैंपस खुल जाना है। यानी आप भी अपने देश के इस गौरव को अपनी निगाहों से देख सकते हैं। और इस वक्त देश का नंबर 1 चैनल आपके लिए पहली तस्वीर, पहली झलक लेकर आया है, जिसकी ये खूबसूरत तस्वीरें ड्रोन एंगल से, यानी ड्रोन के कैमरे से मदद लेकर हमने आप तक पहुंचा। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहां आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और इसको लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारी टीमें हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो काफी वक्त से काम कर रहे थे और सेंट्रल विस्टा को लेकर एक पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। और अब ये जो है इसी एरिया में है कर्तव्य पथ, यानी जो पहले राजपथ हुआ करता था वो अब कर्तव्य पथ हो चुका है। तो ये टॉप एंगल से जो तस्वीरें दिखाने का मकसद है वो ये कि एक साथ आप दो चीजों से वाकिफ हो, यानी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो कि जो नाम बदला है वो कोई अलग कैंपस है। बिल्कुल नहीं, वो भी ठीक यहीं पे है। और सेंट्रल विस्टा को लेकर जो आपके जहन में बहुत सारी बातें चल रही थी, उसके लिए हम आपको सबसे पहले दीदार करवा रहे हैं, यानी आप पहली झलक देख रहे हैं। और कल इसकी खूबसूरती देखते ही बनेगी, क्योंकि कल शाम 7 बजे इसका शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों होना है। और उस वक्त जो साजो सजावट इसकी होगी, जो इसकी तैयारियां होगी, जो इसकी खूबसूरती होगी, वो देखते ही बनेगी। और दिल्ली ही नहीं बल्कि देश इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने वाला है, क्योंकि कल की शाम बहुत खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा का शुभारंभ होना है। और ये पहली झलक ड्रोन के कैमरे की मदद से हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये पहली झलक हर एक एंगल से, चारों एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक एक एरिया कितनी बारीकी से हमारे इंजीनियर्स, हमारे एक्सपर्ट की टीमों ने इसे तैयार किया है। और बहुत कोई तब्दीलियां इस पूरे कैंपस में आपको नहीं देखने को मिल रही है। कुछ लोग ऐसे भी सवाल उठा रहे थे, ज़्यादा उनका ऐसे लोगों का ताल्लुक राजनीतिक दलों से ही था जो कि इसको लेकर बहुत कुछ, लेकिन नहीं, इसकी ज़रूरत थी। और ज़रूरत होने के बाद अब इसका काम पूरा हो चुका है। कल इसका उद्घाटन होना है, पीएम मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होना है। और यही वजह है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि ड्रोन की तस्वीरें, ये पहली झलक जो आज आप देख रहे हैं, कल शाम 7 बजे के बाद की जो आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ खूबसूरती देखने को मिलेगी। आम दिनों में हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल डे हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या फिर अपने देश का कोई बड़ा त्यौहार हो, उस वक्त इसकी साजो सजावट देखते ही बनती है। वो रंगीनियाँ, वो सजावट, वो सब एकदम अलग। लेकिन आज जो ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो टॉप एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन कैमरे की मदद से दिखा रहे हैं। लेकिन कल शाम की तस्वीरें हम आपके लिए लेकर जो आएंगे वो और भी एक्सक्लूसिव होगी। हर एक एंगल से वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये पहली झलक जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। सेंट्रल विस्टा तैयार हो चुका है। हर एक एंगल से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों होना है। और ये पूरे कैंपस में तब्दीलियां हुई है जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये कि इसी कैंपस में है वो कर्तव्य पथ जो पहले तक, कल तक राजपथ हुआ करता था, तो उसका नाम बदल चुका है। और आने वाले वक्त में और भी आपको इन सभी जगहों पे तब्दीलियां देखने को मिलेगी। लेकिन कल तक का इंतजार, और देश का नंबर 1 चैनल पूरी जिम्मेदारी के साथ ये तस्वीर, इसकी पूरी बारीकी से इंफॉर्मेशन, ये तमाम बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारी ये जिम्मेदारी भी थी कि सबसे पहले देश के नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर ही आप तस्वीर देखें, ये झलक देखें। तो आज हम आपके लिए ये सेंट्रल विस्टा की पहली झलक, पहली खूबसूरती दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कैंपस अभी तक सबके लिए एक्सेस नहीं था। यहाँ मीडिया कर्मियों को भी जाने के लिए पाबंदी थी। बीच में एक बार जब पीएम मोदी गए हुए थे, जब सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा था, जब इंजीनियर्स की टीम बहुत सक्रियता से काम निपटा रही थी, उस वक्त जब गए थे तब
कुछ जगहों तक मीडिया एक्सेस था, लेकिन उसके बाद फिर से जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब ये सब के लिए कल के बाद खुल जाना है। लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद तेल की कीमतों का बढ़ना रूस की सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। महंगे तेल की वजह से पुतिन अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और यूरोप का बहुत बड़ा नुकसान करने में वो जरूर कामयाब हो गए। महाशक्तियों की इस टक्कर में दुनिया के वो देश फंस गए जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। उन देशों की हालत खराब हो गई जो महंगे तेल का बोझ झेल नहीं पाए। बार बार बाइडेन तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील ओपेक प्लस से करते रहे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। अब कच्चे तेल का उत्पादन और कम करने का फैसला बाइडेन के लिए इंटरनेशनल फजीहत से कम नहीं। इस बीच भूकंप के तेज झटकों से चीन का सिचुआन प्रांत हिल गया। एक दिन पहले आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई, जिसमें 46 लोगों की जान गंवाने की खबर भी सामने आई। क्योंकि चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटकों ने सिचुआन प्रांत में रहने वाले लोगों को हिला कर रख दिया। सामने आई तस्वीरों में भूकंप के झटकों से सड़क पर लगे पेड़ ऐसे हिलते दिखे जैसे कोई हल्का पुल्का खिलौना। ये मंजर देखकर वहां से गुजर रहे लोग घबरा गए। भूकंप की तीव्रता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई मकानों की छतें उसके आगे टिक नहीं पाईं और भरभरा कर सड़क पर गिर गईं। जिसके बाद इलाके में धूल का गुब्बार छा गया। लेकिन इन हालात में लोगों के सामने ये परेशानी खड़ी हो गई कि वो अपनी जान बचाने के लिए जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि हर तरफ भूकंप के कारण खतरा मंडरा रहा था। वहां के पहाड़ी इलाकों में तो पहाड़ों का मलबा आकर सड़क पर गिर गया और कई रास्ते इस वजह से बंद हो गए और लोग बीच रास्ते में फंस गए। जो जहां था उसके लिए वहीं खड़े रहना मजबूरी हो गया। ऐसे में उन लोगों को अपने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई नजर आने लगी। भूकंप से कुछ मकान तो सड़क के अंदर ही धंस गए। इन हालात में कई लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों के शवों को रेस्क्यू टीम ने नदी नालों के अंदर से निकाला। और कुदरत की इस मार से जिन लोगों की जान बच गई, उनके जख्मों को भरने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इन हालात में वहां के प्रशासन की टीम भी फौरन एक्शन मोड में आ गई और रेस्क्यू टीम के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन की टीम को तुरंत भूकंप से प्रभावित जगहों के लिए रवाना किया गया। बताया गया कि इस काम में फायर विभाग के करीब 1100 कर्मचारियों की मदद ली गई। साथ ही 50 लोगों की रेस्क्यू टीम और आपदा प्रबंधन की टीम के करीब 100 कर्मचारियों को लोगों की मदद के लिए रवाना किया गया। इन सब के अलावा भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए हजारों टेंट लगाए गए, जहां उनके लिए कंबल से लेकर खाने पीने की व्यवस्था की गई। यही नहीं, एक हेलीकॉप्टर को भी राहत बचाव के काम में लगाया गया। उधर झारखंड के धनबाद में मुथूट फाइनेंस में दिन दहाड़े लूट के इरादे से आए लुटेरों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश मारा गया जबकि 2 को दबोच लिया गया। बताया गया कि 5 लुटेरे हथियारों के साथ फाइनेंस कंपनी के अंदर दाखिल हुए। लेकिन इसी दौरान खबर मिलते ही फौरन एक्शन में आते हुए पुलिस ने सभी बदमाशों को अंदर ही घेर लिया। कुछ देर चले एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को रस्सियों से बांधकर बाहर निकाला गया। कुछ जवान उसे इसी तरह पकड़कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट। राजनीतिक दलों के नाम पर चंदा उगाही के मामले में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। देश के कई राज्यों में 170 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी। टैक्स की चोरी का मामला। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इस छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री मलय घटक के घर पहुंची सीबीआई की टीम। कोयला तस्करी मामले में आसनसोल के घर में तलाशी अभियान। तृणमूल सरकार में जो लोग मंत्री लोग जो है सब चोर है, डकैत है। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी कम्युनिस्ट आबकारी नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की मांग। मनीष सिसोदिया जैसे लुटेरे को अरविंद केजरीवाल क्यों बचा रहे हैं? दिल्ली में राजपथ का नाम अब होगा कर्तव्य पथ। एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में मिली प्रस्ताव को मंजूरी। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक हुआ कर्तव्य पथ।